आंगन बेचकर किसी तरह घर चलाना कहाँ की काबिलियत है साहब। ये ट्वीट जो है तेजस्वी यादव ने कल निजीकरण को लेकर किया था। जिस तरीके से देश में सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। बीजेपी के सहयोगी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? माननीय तेजस्वी यादव प्रवासी राजनीतिज्ञ ये हम नहीं कहते, अब तो प्रवासी सलाहकार के सलाह पर ट्वीट करते होंगे। जमीन लेकर नौकरी दो, ये उनका संस्कार रहा है। तो ये नई आर्थिक नीति के फलाफल पर जब भी विमर्श होता है तो हम तेजस्वी यादव को सलाह देना चाहते हैं। हालांकि उम्र में कम है लेकिन वरीयता, अनुभव एक उनके लिए कोई महत्व नहीं है। तो अपने पिताजी तो अब जेल से बाहर हैं ना, तो उनसे पूछ लेना चाहिए ना कि नई आर्थिक नीति जब लागू हुई थी पापा, तो उस समय आप कहाँ खड़ा थे? उसी सरकार में शामिल थे, उन नीतियों के पक्षधर थे। तो नई आर्थिक नीति के फलाफल पर विमर्श होना आवश्यक है कि देश में मानव विकास सूचकांक को इससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं, ह्यूमन इंडेक्स का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। अब निजीकरण के सवाल पर अब क्षेत्रीय पार्टियां, उसकी सीमित भूमिका होती है, लेकिन उसके बावजूद बिहार जैसे राज्य ने तो उनको एहसास नहीं होता होगा। तेजस्वी यादव को यह जानकारी नहीं होगी कि बिहार में आज सरकार माननीय नीतीश कुमार जी 38 इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं सरकारी, अब मात्र 10 रुपया फ़ी पर मंथ। इस देश में उदाहरण नहीं है। तो नज़रिया साफ होना चाहिए। तो माननीय नीतीश कुमार जी का नज़रिया ऐसे सवालों पर निश्चित रूप से रहता है कि लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत जो सरकार ने जिम्मेवारी और जनता ने दी है वह सरकारी व्यवस्था के अनुरूप हो, यह हमारी अपेक्षा रहती है। लेकिन हमारी सीमित भूमिका है। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि नई आर्थिक नीति के फल पर जब भी बोले तो अपने पिताजी से पूछ लें कि आपकी जो राजनीति में उसमें जुबान कैद खाने में क्यों कैद हो गई थी? क्यों नहीं उस समय सवालिया निशान खड़ा किया था कि नई आर्थिक नीति सामाजिक हित में है या अहित का है? दूसरा सवाल है, कई मुद्दों पर बीजेपी जेडीयू एक साथ नहीं दिखती है। जाति जनगणना की बात कर ले, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर ले, लेकिन अब जो है एक दूसरी पार्टी के जो नेता हैं आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि जेडीयू में कई खेमा है, 3 खेमे बताया कि 3 पावर पॉइंट है। कौन नीति पर? अलग अलग राजनीतिक दल है, कौन नीति पर मतभेद है जरा हम जानना चाहते हैं। भाई जातिगत जनगणना पर कैसे है? उनके दल के माननीय मंत्री जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने, तो किसकी सहमति से जा रहे हैं? सरकार ने जवाब नहीं, सुविधा के अनुसार नहीं, ये विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है और इसके आलोक में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय जनक राम जी को अधिकृत किया। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर क्या कहा उन्होंने कि ये बिहार विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। तो मतभेद कहाँ इस सवाल पर है? जब विधानमंडल में सर्वानुमति है तो सर्वानुमति जब बनी तब न गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और वहाँ तो यह कहा गया ना कि तमाम दलों का ये नज़रिया है। तो कहीं कोई मतभेद ऐसे सवालों पर नहीं है। अब कौन कहाँ बोलते हैं तब सबके बयान पर औपचारिक प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है। अरे पावर सेंटर जेडीयू में माननीय नीतीश कुमार जी हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार में कौन है पावर सेंटर? जो उनके विधायक दल के नेता हैं वही ना पावर सेंटर होंगे। अब पावर सेंटर खोजते चलिएगा तो 34 करोड़ देवता माना जाता है, लेकिन राजनीति में देवता अपने अपने पार्टी का प्रमुख ही होता है। लिए बीजेपी विधायक ने जो कल बयान दिए थे पावर सेंटर को लेकर, जेडीयू में 3 खेमा है, उन तमाम सवालों का जवाब नीरज कुमार ने दिया। देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।